ओम शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार महाशिवरात्रि 26 फरवरी को पड़ रही है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हमें महाशिव जी भोले बाबा और माँ पार्वती गणपति जी की पूजा कैसे करनी चाहिए, क्या सामग्री लगता है, चलिए मैं आपको दिखाते जाती हूँ। सबसे पहले एक चौकी लेना है, उस पर पीला कपड़ा बिछाना है और सारे सामान को मैंने पहले से एकत्रित कर रखा है। मैं आपको एक एक करके बताती हूँ पूजन में क्या क्या किन किन सामान की आवश्यकता होती है। सबसे पहले पंचामृत, पारद शिवलिंग, सफ़ेद मिठाई, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, जौ, धान, गेहूँ, जनेऊ, रुद्राक्ष, मौली, इत्र। फिर मैंने लिया है कमलगट्टा। कमलगट्टा की माला नहीं है तो आप कमलगट्टा की दाना चढ़ा सकते हैं। रुद्राक्ष की माला नहीं है तो आप रुद्राक्ष, सिर्फ एक रुद्राक्ष भी चढ़ा सकते हैं। हल्दी की गांठ, काली मिर्च और जितने भी पंचामृत होते हैं मैंने सब ले रखा है। दोस्तों, गेहूँ भी चढ़ाया जाता है पुत्र प्राप्ति के लिए, बहुत लोग गेहूँ भी चढ़ाते हैं तो आप गेहूँ भी चढ़ा सकते हैं। फिर मैंने लिया है ऋतुफल। दोस्तों, मुझे ऋतुफल में बेर नहीं मिला, मैं शायद वीडियो पहले बना रही हूँ इसलिए नहीं मिला। आप ज़रूर से ही बेर को चढ़ाएं, बेर चढ़ाना काफ़ी शुभ माना जाता है। फल के बाद मैंने फूल दिखा रही हूँ। फूल में जो भी आपके पास फूल है, ध्रुवा, धतूरे का पुष्प, धतूरा, पान, सुपारी, फिर कपूर। आरती हमेशा कपूर से करनी चाहिए तो कपूर आप ज़रूर जलाएं। ऐसे मैंने सारी सामग्री यहाँ पे एकत्रित कर ली है। उसके बाद मैं अभी आपको माता पार्वती की श्रृंगार की सामान दिखाऊंगी। महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती को श्रृंगार का सामान चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। जितनी भी सुहागन महिलाएं हैं, माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अवश्य चढ़ाएं। इनसे उनका भाग्य सौभाग्य बना रहता है, अखंड सौभाग्यवती होती है। और सबसे पहले महाशिवरात्रि में पूजा करने के सबसे पहले हमें गणपति जी की पूजा करनी है, क्योंकि गणपति के पूजा के बिना कोई भी पूजा प्रारंभ नहीं होती है। तो आप सबसे पहले आप गणपति की पूजा कीजिए। अगर आपके पास गणपति की मूर्ति ना हो तो आप सुपारी में ही मौली धागा लपेट के उसे गणपति का रूप दे के उनकी पूजा कर सकते हैं। गणेश जी की पूजा बहुत ही सिंपल होती है दोस्तों। गणेश जी गणपति स्थापित कीजिए, हल्दी, कुमकुम, चंदन, रोड़ी उनके ऊपर लगाएं, तिलक लगाएं अच्छे से। गणेश जी के ऊपर पान, ध्रुवा, सुपारी ज़रूर चढ़ाएं और साथ में दाएं और बाएं रिद्धि सिद्धि की भी स्थापना कर लें आप। रिद्धि सिद्धि के साथ ही गणेश जी हमेशा आपके घर में विराजमान रहे, ऐसी मंगल कामना के साथ आप गणपति की पूजा करें। गणपति की पूजा में आप उन्हें वस्त्र के रूप में आप मौली धागा भी पहना सकते हैं। उसके बाद आप शिवलिंग की पूजा करनी है। मैंने पारद शिवलिंग यहाँ स्थापित किया है। अब मैं पारद शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराऊंगी। एक एक करके मैंने पंचामृत से स्नान कराया अच्छे से। पंचामृत से स्नान करने के बाद भोले बाबा का अच्छे से श्रृंगार करना है। पंचामृत को स्नान कराने में दोस्तों आप हाथ से अच्छे से पंचामृत को साफ कीजिए, फिर लास्ट में एक बार जल जरूर अर्पित कीजिए। अक्षत चढ़ाना है, चंदन चढ़ाना है, हल्दी की गांठ चढ़ानी है। बेलपत्र तो काफ़ी आवश्यक होता है, बेलपत्र के बिना तो शिवरात्रि की पूजा ही अधूरी मानी जाती है। बेलपत्र भी अवश्य चढ़ाएं। वैसे भोले बाबा तो बहुत ही भोले हैं दोस्तों, एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। पर आपके पास जितनी भी सामग्री, आपके पास जो भी बन पड़ता है, आप उनसे पूजा कीजिए। मैंने जनेऊ भी स्थापित किया, जनेऊ भी भोले बाबा को अर्पित किया, चढ़ाया है। फूल पुष्प जो भी सब कुछ चढ़ाया, ये मैंने भोले बाबा की पूजा की। और अब मैं माता पार्वती की पूजा करूँगी। माता पार्वती को मैंने कुमकुम सिंदूर का टीका लगाया और जितनी भी सुहाग की सामग्री मैं लेके आई हूँ सभी माता पार्वती के ऊपर एक एक करके चढ़ाऊँगी। सुहाग की सामग्री आप चढ़ाएं, आपके पास जो भी है, जैसा भी है, जितना भी है, आप माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित करें। माता पार्वती की सुहाग को सामग्री अर्पित करने के बाद भोले बाबा और माँ पार्वती की कथा करें। कथा करने के बाद भोले बाबा की आरती करें। आरती करने के बाद पूजा संपन्न हो जाएगा। ओम शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम शिवाय नमस्तुभ्यम।